धनबाद में आज अधिवक्ताओं का उग्र आंदोलन देखने को मिला। अधिवक्ताओं का मांग था कि यहाँ पे जो है पार्किंग का व्यवस्था नहीं है और सदर अस्पताल में जहाँ पार्किंग होती है वहाँ पर बाउंड्री ऑल हो रहा है और कई दिनों से जो है जिला प्रशासन से मांग की जा रही थी कि यहाँ पर हम लोग का पार्किंग की व्यवस्था की जाए, क्योंकि काफ़ी जो है समस्या आ रही है वकीलों को। कई जो वकील यहाँ पर आते हैं और कई क्लाइंट आते हैं जिस पार्किंग की काफ़ी समस्या आती है। इसे लेकर के आज जो है अधिवक्ता जो है यहाँ पर पहले बैठक किए, उसके बाद यहाँ से कोर्ट रोड में यहाँ से रणधीर वर्मा चौक तक जो है उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। जो अधिवक्ता हैं वो उग्र प्रदर्शन करते हुए यहाँ से अपनी मांगों को रखते हुए सीधा सड़क पर आए और सड़क पर उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। अभी जो है हम अभी कोर्ट कैंपस में हैं और अधिवक्ता हमारे साथ हैं। आइए इनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्यों आज क्या मांग था इनका, जो उग्र प्रदर्शन इधर से सड़क पर देखने को मिला। क्या आप लोगों का मांग था आज? देखिए, ये आज की मांग नहीं है, आप समझिए। ये आपको पत्रकार बंधु हैं, आपको भी अनुभव होगा कि अभी आप कोर्ट कैंपस में आ रहे हैं, बार कैंपस में आ रहे हैं, तो पार्किंग की क्या व्यवस्था आपके पास है? तो उसी तरह लिटिगेंट्स को भी कहीं कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं, एडवोकेट्स को पार्किंग की व्यवस्था नहीं। और हम लोग ये लंबी मांग थी हम लोगों का कि समय के साथ एक पार्किंग की समुचित व्यवस्था हम लोग के साथ होनी चाहिए। तो एक प्रशासन के सभी पदाधिकारी के साथ समन्वय के साथ अस्थायी रूप से हम लोगों को एक आप क्या है हॉस्पिटल परिसर में हम लोग को दिया गया था। आप लोग भी बाइट लिए होंगे, पेपर में भी आया था कि उसमें डीडीसी थी, सदा बनवर थे, डीसी के अनुशंसा पर सिविल सर्जन भी प्रतापन जी थे, प्रीवियस आपके रविराज शर्मा जी थे, नगर निगम के आयुक्त थे, और अस्थायी पार्किंग देने की व्यवस्था थी। न्यायमूर्ति के समक्ष एसबी सिन्हा हम लोग धनबाद बार स्टेशन के गौरव हैं, उनका नाम पर वो गेट खोला गया। माननीय न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय को उपस्थिति, उस समय भी डीसी, प्रशासनिक पदाधिकारी, सिविल सर्जन सभी को उपस्थिति भी सभी के संज्ञान में था। और अधिवक्ता समुदाय से लॉ एंड ऑर्डर की क्या व्यवस्था, अपराध की क्या व्यवस्था हो, क्या एप्रीहेंशन है आपको? तो खैर, पार्किंग एक बहुत बड़ी इश्यू थी और बहुत पुरानी मांग थी। इस पर कभी संवेदनशीलता से टाल मटोल की रवैया प्रशासन के द्वारा अपनाया जा रहा था और तत्कालिक रूप से एक जो रात के अंधेरे में, आपको मैं बता देता हूँ, रात के अंधेरे में दरवाजा देने की क्या आवश्यकता थी? आपको मैं याद दिला दूँ, धनबाद बार एसोसिएशन के लॉयर्स बड़ा शांतिप्रिय हैं और गांधीवादी तरीके से कानून के सम्मान करने वाले अधिवक्तागण हैं। आज तक का हम लोग के इतिहास के भी उग्र आंदोलन का नहीं रहा है, कानून को हाथ में लेने का नहीं रहा है। लेकिन प्रशासन का जो जिस टाइप का रवैया था कि लॉयर्स लोगों को, लिटिगेंट्स लोगों को कोर्ट में एक्सेस ही नहीं दें, हम लोग अधिवक्ता की पार्किंग व्यवस्था नहीं होगी तो बताइए साहब कैसे आएंगे बार एसोसिएशन में, कैसे अपने काम को करेंगे? लेकिन आज उग्र प्रदर्शन आप लोगों को देखने को मिला नहीं, कुछ अधिवक्ता लोग थे जो उसमें हैं, छोटे भाई थे। प्रशासन का जो उदासीन रवैया था, क्योंकि हम लोगों ने 10-12 दिनों तक प्रशासन के पास दर भटका। हम लोगों ने डीसी के पास भी, हमारे अध्यक्ष महोदय गए, डिस्ट्रिक्ट जज के पास भी गए, डिस्ट्रिक्ट जज के चेंबर में भी वार्तालापें हुई, तो उन लोग का रवैया बड़ा अड़ियल टाइप का रहा। मैंने हमारे एसोसिएशन अधिवक्ता समुदाय के एग्जिस्टेंस को ही जैसे लगता है कि लोग डिनाई कर रहे हैं कि कोई कम्युनिटी है भी है जिसकी आवश्यकता लॉ एंड आंदोलन की क्या रूपरेखा होगी, क्या निर्णय आप लोग? आंदोलन का क्या है, बड़ा दुखी मन से मैं बता रहा हूँ, बड़ा दुखी मन से बता रहा हूँ कि प्रशासन को जो उनका रवैया है हमारे एग्जिस्टेंस को डिनाई करने का, कि अधिवक्ता कम्युनिटी का कोई सहयोगी नहीं है न्यायिक व्यवस्था में, चाहे कार्यपालिका की व्यवस्था में, तो उनके ये जो उनका मनसा है, उनकी जो इच्छा है उसकी पूर्ति कर दे रहे हैं हम लोग। जब हमारे एग्जिस्टेंस ही नहीं है तो हम लोग काम नहीं करेंगे। ठीक है भाई, कानून काम करवा लीजिए, हम लोग और क्या कर सकते हैं? और हम लोग क्या कर सकते हैं साहब? हम लोग तो निरीह प्राणी हो गए हैं। भले आज़ादी, देश का आज़ादी दिलवा दिए हैं, कानून बनवाते हैं हम लोग, देश का जो अभी तक का जो विकास की यात्रा जो चला उसमें अधिवक्ता समुदाय का योगदान है। लेकिन यहाँ IAS जो आए हैं ना, आदित्य रंजन, और SSP साहब जो है ना, वो एडवोकेट्स कम्युनिटी के एग्जिस्टेंस को डिनाई कर रहे हैं। और UPSC एग्जाम कंडक्ट करके आया है ना भाई, तो पिन डाउन क्या उनका? अरे भाई, जब मेरे एग्जिस्टेंस को आप मान ही नहीं रहे हैं तो हम लोग उनका इच्छा को पूर्ति कर दे रहे हैं कि हम लोग काम नहीं करेंगे, और क्या कर सकते हैं हम लोग? चुनाव भी है। अरे भाई, ये तो आपको लग रहा है, हमारे DC महोदय, SSP महोदय को लग ही नहीं रहा है, सरकार को लग ही नहीं रहा है, ये आपको लग रहा है कि असर पड़ेगा? SSP महोदय और DC महोदय को यदि लगता कि अधिवक्ता समुदाय का भी कोई है, रोल है संवैधानिक व्यवस्था का और देश का संचालन में, समाज का संचालन में, तब हम लोग के साथ ऐसा उदासीन रवैया अपनाते? पहले बताइए, अभी बताइए, आप पत्रकार महोदय हैं, आप समाज से जुड़े हुए हैं, आपको ऐसा लग रहा है? वो UPSC करके आए हैं, आपको भी पत्रकार महोदय, आपको भी जानकारी नहीं, वकील महोदय को तो जानकारी है ही नहीं है। उन सब साहब लोग हैं, साहब अंग्रेज जमाना के जो साहब जो होते हैं, लाट साहब, काफी आक्रोशित दिख रहे हैं। दुख हो रहा है।
आप देखिए काफ़ी अधिवक्ताओं में जो है काफ़ी आक्रोशित यहाँ हैं, दिख रहे हैं लोग। और ये जो अपना निर्णय जो है, निर्णय से खासा असर देखने को मिला है। जिस तरह से पेन डाउन का इन लोगों ने निर्णय लिया है, निश्चित तौर पर से जो आने वाले नगर निगम चुनाव है वहाँ काफ़ी असर देखने को मिलेगा। अभी उसका झांकी हमने दिखा है। और अभी देखिए अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं, राधेश्याम गोस्वामी जी, आइए इनसे बात करते हैं। क्या आज का आंदोलन था, क्या आप लोग निर्णय लिए हैं? धन्यवाद। आंदोलन तो आप लोग भी पत्रकार हैं, जान रहे हैं कि 10 दिनों से हम लोग आंदोलनरत हैं, प्रताड़ित हैं और अधिवक्ता के मान सम्मान पर लोग जानबूझ करके खिलवाड़ कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले एसबी बनर्जी द्वारा जो हम लोग का जो उच्चतम न्यायालय है वहाँ के जज के नाम से दरवाज़ा मैंने डोर बनाया गया था, जिसमें उच्च न्यायालय के जोनल जज, डीसी, प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश, सिविल सर्जन और जिला के सभी प्रोटोकॉल में जितने ऑफिसर थे दर्जनों की संख्या में उपस्थित थे। वो दरवाज़ा बनाया गया था और ये कुछ दिनों पहले निर्णय लिया गया था कि जब तक उस समय संदीप बाबू डीसी थे, एसडीओ थे और दूसरे कोई, उन समय में ही निर्णय ले लिया गया था। सिविल सर्जन भी उपस्थित थे। सारे लोगों के समक्ष जब तक ये सिविल जो ये सदर अस्पताल खाली पड़ा हुआ है, मंडन है, देखिएगा 1 किलोमीटर का जगह आज भी खाली पड़ा हुआ है और डिसमेंटल्ड घर द्वार बना हुआ है, तो तब तक अधिवक्ता लोग वहाँ पर अपना गाड़ी लगाए। एक तो इधर दरवाज़ा बंद कर दिया, दूसरा दरवाज़ा था उसको भी बंद कर दिया और हम लोगों का 4 दरवाज़ा यहाँ पर है जो न्यायालय में जाता है, कोरोना काल में उसको बंद कर दिया। अब हम लोगों का 1 से 1.5 हज़ार आदमी यहाँ पर, हम लोग वकील साहब हैं, हम लोगों का 3,500-4 हज़ार का आबादी में वकील है, माने जो संख्या है, सभी लोगों सभी के तरफ से ये प्रताड़ना करने का काम हो रहा है। कोई भी व्यक्ति के पास, कोई भी पदाधिकारी के पास जो भी है सोच नहीं है। तो आज हम लोगों ने, कल का बैठक हुआ था जो डीसी साहब, एसएसपी साहब और प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश, सिविल सर्जन, इन लोगों की उपस्थिति में बैठक होकर के इस पर निर्णय लेने का अंतिम दिन हम लोगों को दिया गया था। कल हम लोग सभी बार के पदाधिकारी, अध्यक्ष और महासचिव के रूप में हम लोग थे वहाँ, और जब ये बात हुआ तो फिर 2 तारीख के बाद बोला कि डिसाइड करेंगे, जबकि उन लोग को मालूम है कि अवैध रूप से बनाया गया है। उन लोगों को मालूम है। आज आप लोगों का जो आंदोलन था ये उसी के विरुद्ध में काफी हम लोगों को लॉलीपॉप दे करके जिला के प्रशासन के लोग चले गए। हम लोगों ने उनको कहा कि जिस तरह से प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश या जुडिशियल ऑफिसर्स या जितने भी सरकारी हैं, सिविल सर्जन हैं, डीसी हैं, एसएसपी हैं, आप लोगों को जिस तरह से सुविधा सरकार देती है या दे रही है, चूँकि आप भी जुडिशियल सिस्टम का एक अंग है, उसी जुडिशियल सिस्टम में वकील भी तो एक अंग है। वकील के लिए आप लोगों ने क्या क्या सोचा? ये भाई पार्किंग हटा दो, कोर्ट में नहीं रहेगा, कहाँ जाएगा? व्यवस्था करना चाहिए। वकील का बैठने का यहाँ पर मेडिएशन सेंटर बनेगा, वकील को हटा दो, आप मेडिएशन से कहाँ गया? आगे अब आंदोलन का क्या रूपरेखा होगा? जब तक सब लोगों का, हम लोगों के लिए जिस तरह से उनका व्यवस्था है पार्किंग का, बैठने का, रास्ते का, उस तरह से हम लोगों का व्यवस्था नहीं करेगा, तब हम लोग कर चुके हैं कि अनिश्चित काल तक हम लोग ये अपने आप को न्यायिक कार्य से विरत रखेंगे और तब तक रखेंगे जब तक कि हम लोगों का जो ये दीवार का, रास्ते का मांग है, पार्किंग का व्यवस्था का मांग है और ये दरवाज़ा खोलने का मांग है, इसे पूरा नहीं करेगा तब तक हम लोग अपने आप को न्यायिक कार्य से विरत रखेंगे। और इसका जिम्मेवारी पूरा जिला प्रशासन को होगा, क्योंकि वे जानबूझ करके इस काम को 2 मिनट का काम है वो देख लेते हैं, उनके पास देखने तक का भी समय नहीं है। बोला हम लोग देखेंगे तब विचार करेंगे, उनको देखने का भी समय नहीं है। नगर निगम चुनाव भी है और लोगों को भी काफ़ी क्लाइंट्स आते हैं और काफ़ी परेशानी होगी। निश्चित रूप से ये तो परेशानी वाला बात है। हम लोग को दुख है कि हम लोग ऐसे समय में जिला प्रशासन, चूँकि कल ही किया, कोई हम लोग को प्रायोजित किसी को कष्ट पहुंचाने का नहीं है, लेकिन कल के दिन ही जिला प्रशासन, प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश के चैम्बर में, कार्यालय में हम लोगों का डीएमसी का बैठक हुआ और उसके बाद उस बैठक में भी हम लोगों को टाइम दिया जा रहा है 2 तारीख के बाद डिसाइड करेंगे। इससे हम लोग दुखी हैं कि डीसी साहब यहाँ नहीं है और पदाधिकारी कोई बाहर जाते हैं, तब तक उसके सानिध्य में तो और लोग काम करते हैं, उनके माध्यम से ये काम हो जाना चाहिए था।
डिसाइड कर देना चाहिए, दरवाज़ा खोल देना चाहिए था। और आज के आंदोलन से हम लोग उनको समाचार संदेश भी देने का काम कर रहे हैं कि समय रहते अगर कल हम लोग को बुला ले, बात कर ले, डिसाइड कर ले, और कोई भी देख सकता है, आप लोग भी देख सकते हैं कि दरवाज़ा क्यों बंद किया। वाई 108 साल से चल रहा है दरवाज़ा, उसको आप बंद कर दिए। आप इधर हम लोगों का दरवाज़ा देखिए, 4-4 ठो दरवाज़ा लगा, कोरोना काल में बंद कर दिए। आज कोरोना नहीं है, क्यों दरवाज़ा बंद करके रखे हैं? और ये सब करने के पीछे क्या कारण है? आपको सुन करके लोमहर्षक बात है, शर्म वाला बात है। सिविल सर्जन बता रहे थे कि सर एक बच्चा चोरी हुआ है, तो बच्चा चोरी कर वकील चोरी किया कि आपके वहाँ कर्मचारी और आप लोगों के 60 गार्ड से वहाँ जो भी काम होता है, एसएसपी साहब ने उसको हड़ताल अब अनिश्चितकालीन रहेगा। हड़ताल तो उसी के चलते ही दरवाज़ा बंद करने का एक बहाना बताया, जो लोग सब हंसते हैं। हम लोग का चट्टानी एकता है, इस बार आर पार का लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, प्रशासन अगर हम लोग के साथ बात नहीं करेगा। इस बार आर पार की लड़ाई होगी और चट्टानी एकता के साथ पूरा ये लड़ाई लड़ा जा रहा है। जब तक ये मांग जो है इनकी नहीं मानी जाएगी, निश्चित तौर पर जो जिसका दावा है कि अभी तब जो है पेन डाउन रहेगा और पूरा न्यायिक कार्य से ये लोग अब अलग रहेंगे। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।